आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करणी। इंग्लिश में घातांक को बोलते हैं पावर और करणी को बोलते हैं सर। ये कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए उपयोगी तो है ही। इसके अलावा इस टॉपिक से चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये घातांक और करणी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। नाउ लेट अस स्टार्ट घातांक और करणी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ सूत्र जो है हम लिखेंगे, आप उनको नोट करके याद कर लीजिएगा। अगर ये सूत्र आपको पता है तो घातांक और करणी से टॉपिक से आने वाला हर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सूत्र जो है आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे पहली बात समझिए, मान लो लिखा है 3 की घात 5। ये क्या लिखा है? 3 की घात 5। तो जो नीचे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, और इंग्लिश में कहते हैं बेस। और जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं घात, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावर। तो 3 की घात 5 का मतलब होता है कि 3 कितनी बार? 5 बार। तो 3 3 9 3 27 81 23, ये हो गया 243। तो ये आधार और घात का मतलब होता है। अब आप इसका पहला सूत्र समझिएगा। पहला सूत्र ये है कि यदि, पहला सूत्र आपको याद रखना है, यदि गुणा में, इसमें गुणा में आधार बराबर है तो घात जुड़ जाती है। इस बात को बड़े कायदे से लिख के याद कर लेना है। हमने लिखा यदि गुणा में आधार, गुणा में आधार बराबर है तो घात क्या होती है? जुड़ जाती है। ये पहला सूत्र याद रखिए, अगर गुणा में आधार बराबर है तो घात जुड़ जाती है। कैसे? जैसे मान लो लिखा हो 3 की घात 5 गुणित 3 की घात 4। तो देखिए, यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3 है। तो गुणा में आधार क्या है? बराबर है। तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। ये घात 5 और 4 जुड़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 घात 5 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया? 9। तो ये पहली बात आप याद रखिएगा। नंबर 2, अगर गुणा की जगह पर क्या लिखा हो? भाग लिखा हो। गुणा की जगह पर भाग लिखा हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाग में आधार बराबर है, किसमें? भाग में आधार बराबर है, तो घात क्या होती? जुड़ती नहीं है। तब घात जो है वो घट जाती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखा है 4 की घात 5 भागित 4 की घात 2। 4 घात 5 भागित 4 की घात 2। देखिए, यहाँ भी घात आधार 4 है और यहाँ भी आधार कितना है? 4 है। आधार बराबर है तो घात घट जाएगी, यानी 5 से 2 क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4 घात 5 से 2 घट जाएगा, यानी 4 घात 5 से 2 गया तो क्या बचा? 3। और 4 घात 3 का मतलब होता है 4 कितनी बार? 3 बार। 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर 64, मीन 64 हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र आप ये याद रखेंगे कि अगर भाग में आधार बराबर है तो घात क्या होती है? घट जाती है। तीसरी चीज, नंबर 3 पे आप ये ध्यान रखेंगे कि घात का घात में गुणा होता है। तीसरी बात आप याद रखेंगे, घात में
घात का गुणा होता है। ये तीसरी बात आप याद रखेंगे, घात का घात में गुणा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है 3 की घात 2 और ऊपर लिखा है घात 4। तो देखिए ये जो 2 है ये क्या है, घात है। ये 4 क्या है, घात है। तो हमने बताया घात का घात में गुणा हो जाता है। तो 4 दूना 8, तो ये बराबर आंसर हो जाएगा 3 की घात 8। ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल हो, चाहे क्लास 7 to 12 का सवाल हो, हर सवाल आप आसानी से फिर हल कर लेंगे। फिर आपको 50 सवाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चौथा देखिएगा, चौथा जो सूत्र आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे मान लो लिखा हो x घात 0, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब किसी भी चर की घात अगर 0 है, किसी भी चर की घात 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब देखिएगा नंबर 5 सूत्र, अगर मान लो लिखा है √m इंटू √n, देखिए यहां भी रूट है और यहां भी रूट है, लेकिन संख्याएं जो है अलग हैं। ये अलग है m, ये क्या है n, लेकिन दोनों पे रूट लगा हुआ है। तो इसको एक साथ क्या मिला के लिख देंगे, √m इंटू √n। तो ये आपके कितने सूत्र हुए, 5 सूत्र हो गए। नंबर 6 देखिएगा, अगर आपका लिखा है √m और भागित √n, संख्याएं अलग हैं m और n, लेकिन दोनों पे क्या लिखा है, रूट लगा है और क्या है, भाग है। तो इसको आप लिख देंगे √m बटे n। तो इस तरह ये आपके कितने सूत्र हुए, ये आपके 6 फार्मूले जो है वो हो गए। देखिए 7वां सूत्र देखिएगा, फार्मूला नंबर 7, अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है यानी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आधार बराबर है तो घात क्या होती है, बराबर होती है। इस चीज को आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लो लिखा है 3 की घात x बराबर 3 की घात 5। देखिए यहां भी आधार 3 है और यहां भी आधार क्या है, 3 है। आधार दोनों तरफ बराबर है तो घात क्या हो जाएगी, बराबर। मीन्स ये x जो है किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो यहां से हम लिख देंगे कि x बराबर क्या हो गया, 5। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लो लिखा है कि 3 की घात x बराबर 27, 3 की पावर x बराबर 27, और यहां आपसे कहा जाए कि x का मान बताओ। ये सवाल लिखा है 3 की घात x बराबर 27 और आपसे कहा जाए कि x का मान बताओ। तो इधर 3 है तो आप इधर भी 3 बना देंगे ताकि दोनों तरफ आधार बराबर हो जाए। तो ये है 3 की घात x, ऐसे लिख दिया। और 27 देखिए क्या होता है, 27 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। 27 मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 27 में 3 कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब 3 की घात 3। तो जहां पे 27 है वहां पे आप लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब देखिए इधर भी आधार 3 और इधर भी आधार 3, आधार दोनों तरफ बराबर हो गए तो घात क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब ये घात बराबर इस घात के। तो यहां से क्या हो गया कि x बराबर कितना आ गया, 3। तो जितने भी आपने अभी तक 7 सूत्र पढ़े हैं ये सातों सूत्र याद कर लीजिए। फिर
घातांक और करनी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम का आए, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे क्लास 7 to 12 हो, सब कुछ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, और इस पे आधारित क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे, तो वो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।